बहुत स्वागत है आपका। पंजाब की फीचर डायरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। चंडीगढ़ में पंजाब के विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण विभाग के सहयोग से तैयार पॉलिसी ऑन इम्प्लीमेंट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल की शुरुआत की गई और इस नीति के तहत उद्योगपति निवेश परियोजनाओं की मंजूरी पंजाब सरकार की तरफ से प्रमाणित किसी भी इंजीनियर से ले सकते हैं। ये नीति औद्योगिक क्षेत्र में निवेश परियोजनाओं की स्वीकृतियों में तेजी लाने के साथ साथ पंजाब के पर्यावरण की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों की वजह से ब्रेन ड्रेन की दिशा को एकदम उलट दिया गया और प्रदेश में अब ब्रेन गेन का युग शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। देश का बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनेगा पंजाब। प्रोफेशनल्स को लिस्टेड करने की पॉलिसी। ब्रेन ड्रेन से हटकर ब्रेन गेन की मुहिम। विकास में तेजी, रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। चंडीगढ़ में पंजाब के विज्ञान, तकनीक और पर्यावरण विभाग के सहयोग से तैयार की गई पॉलिसी ऑन इम्पैनलमेंट ऑफ सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स की शुरुआत की। इस नीति के तहत उद्योगपति निवेश परियोजनाओं की स्वीकृतियां सरकार की तरफ से प्रमाणित किसी भी इंजीनियर से ले सकते हैं। यह पॉलिसी जी अज लॉन्च की जा रही है, यह अपने आप दे विच निवेकली इस करके है कि पहला जिहड़ा साडे कोले जो शिकायतां आईयां जां ग्रीवेंसिस आए पब्लिक दे, वो यही सीगे कि जी सानू यही नहीं पता लगता जी पोल्यूशन बोर्ड च कित्थों परमिशन लईए, वो उत्थे भेज दिंदा है, वो उधर भेज दिंदा है, वो उधर भेज दिंदा है, वो उधर भेजदा है, पता ही नहीं लगता कि करिए, इन्ने चक्कर लग जाते हैं। तो पैसा स्टक होया हुंदा है, फाइनल स्टेज ते इंडस्ट्री होंदी है, तो ब्याज पै रहा हुंदा है, तो उहदे नाल स्टेट की जिहड़ी ग्रोथ है वो भी रुकती है। सो हुण इस मुश्किल तो निजात मिलूगी। इस नीति में अनुभवी अधिकारियों को शामिल कर लाभ उठाया जाएगा। ये नीति औद्योगिक क्षेत्र में निवेश परियोजनाओं की स्वीकृतियों में तेजी लाने के साथ साथ पंजाब के पर्यावरण की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करेगी। बिल्कुल इसी तरह ही असीं अज तुहाडे तजर्बे नूं इस्तेमाल करांगे पंजाब सरकार दे परिवार दे विच कि जो तुहाडे कोल एक्सपीरियंस है, जो तुसीं अपने सर्विस पीरीयड दौरान तुसीं खट्टियां मिठियां यादां जो डूज एंड डोंट्स जो तुसीं सिखे सानू वो चाहिए ने, क्योंकि सियाणे कहते हैं कि तजर्बा बहुत बड़ी चीज होती है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बताया कि पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी लेना काफी कठिन था और उद्योग स्थापित करने के लिए रिश्वत का सहारा लेना पड़ता था। पंजाब सरकार इस पॉलिसी के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी को लेकर होने वाली उद्योगपतियों की परेशानियों को खत्म करेगी और उन्हें सुरक्षित माहौल देगी। जिदी परमिशन लेनी बड़ी मुश्किल, बड़ा पंगा, मतलब मैं तो जानता बहुत सारे भी पोल्यूशन बोर्ड वाले नहीं मानते हुए, बाकी सारे मान गए है ना। ते उहदे वास्ते असी ये नहीं कहते कि कोई महकमे च चंगे बंदे पंजे उंगलां इक्को सार नहीं होंदियां। कई बंदे इहो जिहे हुंदे कोई सी कि काम रोक के ताकि थोड़ा जिहा करप्शन वास्ते जगह जी बन जाए, बंदा औखा जा हो जाए, पर यार मत्था डम्मो एदा यार हुण की करिए, रोज बुधवार रोज वीरवार। सो वो बुधवार वीरवार खत्म हो जाणगे हुण, ते तुहानूं असीं ऑथोराइज करांगे कि तुसीं जिहड़ा इस पॉलिसी दे अंडर परमिट कर सकते हो किसी भी इंडस्ट्री में। मुख्यमंत्री ने बताया प्रदेश की पहले वाली सरकारों ने हिस्सेदारी मांगकर उद्योगपतियों को तंग परेशान किया और उन्हें पंजाब से पलायन करने पर मजबूर कर दिया, लेकिन पंजाब सरकार उद्योगपतियों के लिए विशेष पहल करके उद्योग को बढ़ावा दे रही है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इंडस्ट्री वास्ते आज एक इतिहासिक दिन है कि होर सौखा हो जाऊगा काम करना। कई बारी
ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਦੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਯਾਰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗੀ, ਨਾਲ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਆਊਗੀ, ਨਾਲ इंडस्ट्री भी नाल तरक्की करे, नाल दुकानदार भी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब सरकार खेती के साथ साथ उद्योगों को भी शिखर पर पहुंचा रही है। साथ ही उद्योगपतियों को खुले दिल से निवेश करने का निमंत्रण दे रही है कि वे पंजाब के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान दें। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि पंजाब सरकार के ठोस प्रयासों की वजह से ब्रेन ड्रेन की प्रवृत्ति को उलट दिया गया है और अब प्रदेश में ब्रेन गेन का युग शुरू हो गया है। ਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਛਿੰਝਾਂ ਕਬੱਡੀਆਂ ਤੇ ਭੱਜਦੇ ਦੌੜਦੇ ਹਾਕੀਆਂ ਫੁੱਟਬਾਲਾਂ ਖੇਡਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੁਕੇ। ਬਹੁਤ ਰੁਕ ਵੀ ਗਿਆ, ਰਿਵਰਸ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ वापस भी आने लग गए कि इत्थे काम करते हैं, हुण इत्थे माहौल ठीक हो गया, अदरवाइज इदू वधिया तो कोई धरती है नहीं। आखिर में सीएम मान ने उद्यमियों को इस नेक पहल का समर्थन करने का आह्वान किया, साथ ही पेशेवरों से इस अनूठे प्रयास में पूरे दिल से योगदान देने की अपील की। इस अवसर पर विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण सचिव प्रियंक भारती, पीपीसीबी की चेयरमैन रीना गुप्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में मिशन रोजगार जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 3 सालों में राज्य के युवाओं को 55,000 से ज्यादा सरकारी नौकरी देकर नई मिसाल कायम की है। नए भर्ती हुए 271 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सीएम मान ने कहा कि कई विभागों में इन युवाओं को पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बनाया गया है और ये युवा अब राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सक्रिय योगदान देंगे। रोजगार के मामले में नंबर 1 बना पंजाब। 3 सालों में युवाओं को मिले बम्पर रोजगार, 55,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी। सर्वांगीण विकास पर सरकार का फोकस। प्रदेश में मिशन रोजगार को जारी रखते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले 3 सालों में राज्य के युवाओं को 55,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां देकर नया मील का पत्थर कायम किया है। नए भर्ती हुए 271 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि कई विभागों में इन युवाओं को पंजाब सरकार के परिवार का हिस्सा बनाया गया और ये युवा अब राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में सक्रिय योगदान देंगे। साथ ही आशा व्यक्त की कि ये युवा अपनी कलम का इस्तेमाल समाज की जरूरतमंद और वंचित वर्गों की मदद के लिए करेंगे। आज 55,201 नौकरियां होंगी जी, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੜਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪੈਨ ਨਾਲ इंसाफ करो। सीएम मान ने बताया कि ये सारी भर्तियां पूरी तरह योग्यता के आधार पर हुई हैं, क्योंकि पंजाब सरकार का पहले दिन से ही एकमात्र उद्देश्य युवाओं को सरकारी नौकरियां देकर उन्हें सशक्त बनाना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नौकरियां युवाओं की तकदीर बदल देंगी। उन्होंने कहा कि ये पहल राज्य सरकार की युवाओं की भलाई सुनिश्चित करने और उनके लिए रोजगार के नए रास्ते खोलने के प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकारी नौकरी पहला तो एक सुपना ही होंदी सी,
ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ, ਨੰਬਰ ਲਓ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਪ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਏ, ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 55,201 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ 1 ਰੁਪਈਆ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ कोई सिफारिश लानी पई नहीं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर कभी ध्यान नहीं दिया। बड़े नेताओं के बच्चे पहाड़ों के कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते थे, इसलिए उन्होंने सरकारी स्कूलों की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पहले राज्य के सरकारी स्कूल शिक्षा देने की जगह सिर्फ मिड डे मील सेंटर बने हुए थे। परमात्मा हरेक दे सिर ते नहीं भरदा, कोई मुड़ पी भर के किसे दे सिर ते घड़ा भर के धरिया, और जिन्ना भर के सिर ते धरिया वो पैर धरन डर के किते घड़ा डिग ना पवे। सो अज तुहाडे ते जिम्मेवारी दा घड़ा तुहाडे सिर ते परमात्मा रखण लग्या, पैर डर के धरने पैणगे। बहुत तिलकन रस्ता है, कहंदा मैं अनस्ता ते देवे कौन संभाला। सीएम मान ने बताया कि अब सरकारी स्कूलों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस में अपग्रेड किया जा रहा है। उन्होंने गर्व से कहा कि भारत सरकार की राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पंजाब ने केरल को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया। साथ ही नीट और जी जैसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में पंजाब के युवाओं ने अपनी कामयाबी का झंडा गाड़ा। रल मिल सईयां पानी नूं गईयां, रल मिल सईयां पानी नूं गईयां, कोई मुड़ पी भर के, जिन्ना भर के सिर ते धरिया वो पैर धरन डर के। मतलब इहदा यह है कि घड़ा भरन गईयां ते जिम्मेवारी वाला घड़ा। मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब बेमिसाल विकास के नए युग का साक्षी बन रहा है, क्योंकि पंजाब सरकार प्रगति को नया आयाम देने के लिए बड़े प्रयास कर रही है। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार और बाकी सभी क्षेत्रों में पिछले 3 सालों के दौरान मिसाल कायम करने वाले कई विकास कार्य हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का इरादा स्पष्ट है, समर्पण भावना और ईमानदारी के साथ पंजाब की जनता की सेवा करना। रल मिल सईयां पानी नूं गईयां, रल मिल सईयां पानी नूं गईयां, कोई मुड़ पी भर के, जिन्ना भर के सिर ते धरिया वो पैर धरन डर के। मतलब इहदा यह है कि घड़ा भरन गईयां ते जिम्मेवारी वाला घड़ा परमात्मा हरेक दे सिर ते नहीं भरदा। कोई मुड़ पी भर के किसे दे सिर ते घड़ा भर के धरिया, और जिन्ना भर के सिर ते धरिया वो पैर धरन डर के किते घड़ा डिग ना पवे। सो अज तुहाडे ते जिम्मेवारी दा घड़ा तुहाडे सिर ते परमात्मा रखण लग्या। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर रवजोत सिंह, अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह, शिक्षा सचिव अनिदित्ता मित्रा और बाकी गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्ष के जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान खिलाफ कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि उनकी सरकार सिर्फ डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत लोगों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से समर्पित है। वित्त मंत्री ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेटा की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा, सरकार ने जताई प्रतिबद्धता, विपक्ष पर भी साधा निशाना।
पंजाब सरकार की द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत अपने नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने जोर देते हुए कहा कि ये एक्ट नागरिकों के डेटा की सुरक्षा के लिए लागू और एक्ट ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी निजी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना निजी जानकारी इकट्ठा नहीं कर सकता। देश जानता गा कि देश की पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया गया 2023 द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 कापी मैं तुहाडे सामने पेश कर रहा द पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये एक्ट तुहाडे सामने आ इस एक्ट के मुताबिक तुसी किसी का पर्सनल डाटा नहीं ले सकते तुसी किसी नूं बरगला के किसी नूं गुमराह करके किसी का पर्सनल डाटा जिहड़ा वो यूज नहीं कर सकते जेकर किसी का डाटा लेना गा तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने पंजाब वासियों को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार सभी सरकारी योजनाओं के लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह से समर्पित है। उन्होंने बताया कि लगभग 500 नागरिक सेवाएं लोगों के घर द्वार पर दी जा रही है और राज्य भर में सेवा केंद्रों का बड़ा नेटवर्क लोगों को नागरिक केंद्रित सेवाओं तक पहुंचने में मदद कर रहा है। पंजाब के अंदर जो मैं गल करा तो लगभग 440 के करीब सेवावां ने जड़ियां डोर स्टैप डिलीवरी जिहड़ी आ पंजाब दे अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार ने शुरू की हर एक साडी सर्विस हर एक साडी जिहड़ी भी सर्विस चाहे किसी ने सर्टिफिकेट बनाना गा चाहे किसी ने कोई आवास योजना तहत अप्लाई करना गा चाहे किसी भी योजना के तहत अप्लाई करना गा जदों वो सेवा के उत्ते अपना फोन मारदा गा तां जिहड़ा साडा सेवा प्रोवाइडर आ जिहड़ा साडा उस इलाके का काम करने वाला बंदा गा उत्थे पहुंचदा गा जाके उत्थे फिर जिहड़ा उहदा डाटा इकट्ठा करके फिर उस डाटे नूं प्रोसैस करके फिर वो SDM साहबान जिहड़े साडे DC साहबान जिहड़े कंपीटेंट अथॉरिटीज़ ने गियां उन्हां दे नाल उहदा प्रोसैसिंग करके उहदा जो भी सर्टिफिकेट चाहिदा जो भी सुविधा चाहिदी आ वो मिलदी आ ते नाल दी नाल पंजाब दे अंदर सेवा केंद्र बने नेगे जेकर कोई बंदा पर्सनल उन्हां तो नहीं करवाउणा चाहुंदा या टाइम नहीं हैगा उत्थे खुद जा सकदा गा। साथ ही वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विपक्षी दलों को चुनौती दी है कि अगर वो सचमुच पंजाब का भला करने का इरादा रखते हैं तो वो केंद्र सरकार से जारी कराए राशि GST मुआवजे के 50,000 करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास फंड के 8,000 करोड़ रुपए और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 1,000 करोड़ रुपए जारी करवाने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव डालें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। सुनाम में पंजाब की कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अमर शहीद संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 40वीं पुण्यतिथि पर कस्बा लोंगोवाल में 2.64 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 खास विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें मोहल्ला क्लिनिक और लाइब्रेरी शामिल है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। पंजाब सरकार की लोंगोवाल को सौगात 2.64 करोड़ की 3 विकास परियोजनाएं। मंत्री अमन अरोड़ा ने किया शिलान्यास। शहीद संत हरचंद की 40वीं पुण्यतिथि। कैबिनेट मंत्री ने शहीद को किया नमन। हल्का सुनाम में शुरू किए गए विकास कार्यों की गति तब मिली जब पंजाब के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने अमर शहीद संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की 40वीं पुण्यतिथि पर कस्बा लोंगोवाल में 2.64 करोड़ रुपए की लागत वाले 3 खास विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कई कार्यक्रमों में एकत्र लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया, लोंगोवाल को सौगात विकास की बात। 1.5 करोड़ रुपए की लागत से ज्ञानी ज्ञान सिंह आधुनिक पुस्तकालय, 25 लाख रुपए की लागत से आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक और 89 लाख रुपए की लागत से सीचेवाल मॉडल के तहत तालाब के नवीनीकरण का शिलान्यास। उन्होंने कहा कि अब तक अकेले लोंगोवाल में 65 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा चुके हैं, जो पूरे पंजाब में एक रिकॉर्ड है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को मजबूत करने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही है। पहले ही तकरीबन 65 करोड़ के काम ने जिहड़े हो चुके ने ते अज भी साथियों मेरे वीरो 2 करोड़ 65 लाख रुपए के काम ने जिहड़े वो अज भी नींह पत्थर रखण जा रहे जिस 25 लाख रुपए की लागत के नाल जो एक आम आदमी क्लीनिक है ताकि लोगों को सेहत सहूलतां मिल सकन। 1.5 करोड़ रुपए की लागत के नाल अत आधुनिक ज्ञानी ज्ञान सिंह जो लाइब्रेरी है वो बनाई जा रही है और तकरीबन 90 लाख रुपए के नाल सीचेवाल मॉडल है जिहड़ा वो बनाया जा रहा है ताकि पानी की निकासी का इंतजाम है जिहड़ा वो हो सके। मंत्री अमन अरोड़ा ने बताया कि गांववासी इन विकास कार्यों की मांग बहुत समय पहले से कर रहे थे, जिसे प्रदेश सरकार ने अब पूरा किया। उन्होंने बताया कि जो काम पिछले 75 सालों में नहीं हो सका, वो आज प्राथमिकता के आधार पर करवाए जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लोंगोवाल 52 शहीदों की धरती है, जिसे कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पिता बाबू भगवान दास ने यही शिक्षा दी है कि राजनीति में चमक दमक नहीं बल्कि काम प्यारा होना चाहिए। जहां उन्होंने क्षेत्रवासियों को बधाई दी है, तो वहीं भविष्य में भी हर तरह की सेवा में हाजिर रहने का भरोसा दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। राज्य के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार सभी औद्योगिक फोकल पॉइंटों की देखभाल के लिए अलग अलग जो अथॉरिटियां हैं वो बना रही हैं, ताकि जो उद्योगपति हैं उन सभी की समस्याओं का सही तरीके से वो समाधान कर पाएं। ऐसे में इस वक्त पंजाब सरकार फोकल पॉइंटों को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपए के टेंडर भी जारी कर चुकी है, जिससे जो उद्योगपति हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिल सके, क्योंकि 100 करोड़ रुपए के टेंडर जारी किए हैं जिससे उद्योगपतियों को लाभ मिलेगा। इसमें सीवरेज, सीसीटीवी कैमरे, लाइटें, सड़कें और बाकी की जो व्यवस्थाएं हैं वो शामिल की गई हैं, जिसमें सीवरेज और सीसीटीवी कैमरे की जो सुविधा है वो उद्योगपतियों को सीधे तौर पर मिल सकेगी। इसमें जो सड़कें हैं, बाकी व्यवस्थाएं भी हैं, शामिल की गई हैं। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा का ऐलान, औद्योगिक क्षेत्रों में बनेंगी अथॉरिटीज, फोकल पॉइंट्स की करेंगी देखभाल, प्लॉट धारकों को स्वामित्व के अधिकार, लीज होल्ड से फ्री होल्ड तक अधिकार, 1,14,000 करोड़ रुपए का हुआ निवेश। पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि पंजाब सरकार सभी औद्योगिक फोकल पॉइंट्स की देखभाल के लिए अलग अथॉरिटी बना रही है, ताकि उद्योगपतियों की सभी समस्याओं का सही तरीके से समाधान किया जा सके। उन्होंने बताया कि इस समय पंजाब सरकार फोकल पॉइंट्स को अपग्रेड करने के लिए 100 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर चुकी है, जिनमें सीवरेज, सीसीटीवी कैमरे, लाइट्स, सड़कें और बाकी व्यवस्थाएं शामिल हैं। साथ ही उद्योग मंत्री ने बताया कि उद्योगपति की सुविधा के लिए पंजाब सरकार जल्द ही मोहाली, अमृतसर और लुधियाना में प्रदर्शनी केंद्र भी बनाने जा रही है। जिन्ने भी फोकल पॉइंट ते इंडस्ट्रीयल एस्टेट है वो सारे अपग्रेड कर रहे हैं। जेडे PSIEC कोल है वो PSIEC कर रही है, जेडे लोकल बॉडीज नू हैंड ओवर हो चुके, कारपोरेशनां नू हैंड ओवर हो चुके, वो कारपोरेशन च हदायतां दित्तियां गईयां कि तुसीं उन्हां दे टेंडर कॉल करो। PSIEC कोल ऑलरेडी 100 करोड़ रुपया बजट सैंक्शन होया होया इहदे लई, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ 70 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਟੈਂਡਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਅਗਲੇ 15-20 ਦਿਨ ਚ ਉਹ ਟੈਂਡਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਵਰਕ ਹੈ ਐਗजिस्टिंग फोकल पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे। कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए सभी बड़े शहरों में राइजिंग पंजाब सजेशन टू सॉल्यूशंस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत अमृतसर से की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार उद्योगपतियों के लिए नए प्रयास कर रही है और प्रदेश में नई योजनाएं ला रही है। अब तक की उपलब्धियों के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया, पंजाब में अब तक 1,14,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जिससे 4.5 लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने एक मुश्त निपटारा योजना के जरिए 42 साल पुराने मुद्दों का हल किया है, जिससे प्लॉट धारकों को काफी फायदा हुआ है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार लीज होल्ड प्लॉट धारकों को स्वामित्व के अधिकार दे रही है, ताकि वो आसानी से अपना वित्तीय लेन देन कर पाएं। एक
ये भी कोई 40 साल पुरानी डिमांड सी। OTS भी 40-42 साल सी, ये भी 35-40। एक कुछ ने अलॉट कीते सी जिहदे च अनअर्नड इंक्रीज सी 50%। वो बड़े सस्ते प्लॉट दिते सी। उदों अलॉटीज ने अलॉटमेंट लैटर ते साइन भी किया। एक क्लॉज मन्ने भी, ये नहीं कि कोई सरकार अपने कोलों मंग रही सी। वो भी 50% तो घटा के बड़ी थोड़ी अमाउंट कर दी गई है, 10%। कई केसां 10 है, कईयां 5% है। ये सारी सहूलतां साडे इंडस्ट्रीलिस्ट भरावां लई है। पिछले 3 सालां विच जिहड़ी इन्वेस्टमेंट आई है पंजाब च, वो 1,14,000 करोड़ रुपया आई है। और उहदे विच साडे नौजवानां नूं, साडे पंजाबियां नूं या ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ भी आते हैं, ਜਿਹੜੀ इंपलॉयमेंट हुई है वो 4.5 ਲੱਖ ਦੇ करीब इंपलॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई हैं। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब में उद्योग स्थापित करने के लिए सभी मंजूरियां 45 दिनों के भीतर दे दी जाएंगी और ये मंजूरियां तीसरे-चौथे दिन से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके लिए किसी भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ एक पोर्टल पर आवेदन देना होगा। उन्होंने आगे कहा कि उद्योगों को टॉप पर ले जाने के लिए पंजाब सरकार ने अलग अलग क्षेत्रों की 24 कमेटीज बनाई हैं, जिनमें कोई भी सदस्य राजनीति से संबंधित नहीं है, बल्कि सभी इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। पंजाब इन्वेस्ट च एक नवा पोर्टल लॉन्च किया गया। राहुल छाबा जी साडे एडिशनल CEO बैठे आ। ये हुणे सारे इंडस्ट्रीलिस्ट भरावां नूं उहदे बारे एक्सप्लेन भी करनगे। 45 दिनां दा एक टाइम बनया गया जिहदे विच सिंगल विंडो च जदों तुसी अपलाई करोगे 45 दिनां च जे तुहानूं परमिशन नहीं मिलती तो तुहाडे कोल डीम्ड अप्रूवल है, तुसी अपना काम चालू कर सकते हो। पर ये जिहड़े 45 दिन भी है ये अपर लिमिट है, ये नहीं कि तुहानूं 45 दिनां तक वेट करनी पएगी। जिहड़े अप्रूवल हैगे तुहानूं 5वें 7वें दिन तो मिलने चालू हो जाणगे जदों तुसी डॉक्यूमेंट पूरे कर दिंदे हो। कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी कि राज्य सरकार आने वाली 13 और 14 मार्च को मोहाली में पंजाब निवेश सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें सभी उद्योगपति, व्यापारी, NRI और विदेशी कंपनियां आमंत्रित होंगी ताकि सभी पंजाब में खुलकर निवेश कर पाएं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कारोबार के अधिकार के लिए पहले प्रवानगी सीमा जो पहले 25 करोड़ रुपए थी उसे बढ़ाकर 125 करोड़ रुपए कर दिया गया है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि मंजूरियां 5 से 15 दिनों के भीतर दी जाएं। मंत्री अरोड़ा ने आगे कहा कि प्रदेश सरकार की कोशिश है कि उद्योगपतियों के अदा किए गए टैक्स सिर्फ उनके फोकल पॉइंट्स और औद्योगिक पार्कों पर ही लगाए जाएं और इसके लिए राज्य सरकार एक विशेष अथॉरिटी बनाने जा रही है। करन जा रहे हैं, ਉਹਦੀ डेट्स फाइनल हो गई हैं 13, 14 और 15 मार्च 2026 मोहाली च करांगे ISB च। साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि पिछले साल पंजाब सरकार ने उद्योगपतियों को 90 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन दिए थे, लेकिन अब सिर्फ 5 महीनों में ही 222 करोड़ रुपए वितरित कर दिए गए हैं। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ इंसेंटिव्स ਦਿੱਤੇ ਆ इंडस्ट्री ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਟਾਈਮਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ 90 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 222 ਕਰੋੜ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ टारगेट तो साडा ये है कि असी 4 टाइम्स करिए बट 3 टाइम्स जरूर करांगे पिछले साल तो। और इंडस्ट्रीलिस्ट जिहड़े भरावां नूं इंसेंटिव मिले वो तारीफ भी कर रहे हैं, खुश भी है कि साडियां जिहड़ियां पुरानियां पेमेंट सी वो सानूं मिल रही हैं। इस मौके पर विधायक जीवन जोत कौर, मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभी मलिक, इन्वेस्ट पंजाब के एडिशनल CEO राहुल चाबा, लोकसभा इंचार्ज जसकरण बदीशा, शहरी प्रधान प्रभबीर बराड़ और बाकी गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो लगातार पंजाब सरकार लोगों के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में संजीव अरोड़ा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि पंजाब सरकार सभी के औद्योगिक फोकल पॉइंटों की देखभाल के लिए अलग से अथॉरिटी बना रही है, जिससे उद्योगपतियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, ताकि जो उद्योगपति हैं उन सभी समस्याओं का सही तरीके से उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान हो पाए। और इस वक्त पंजाब सरकार फोकल पॉइंटों को भी अपग्रेड करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में 100 करोड़ रुपए के टेंडर भी पंजाब सरकार ने
जारी किए हैं, जिसमें सीवरेज, सीसीटीवी कैमरे, लाइटें, सड़कें और बाकी की व्यवस्थाएं शामिल हैं। और ऐसे भी देखिए 100 करोड़ रुपए की टेंडर जारी कर चुकी है पंजाब सरकार और इससे जो उद्योगपति हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो पंजाब सरकार लगातार कई मुहिम चला रही है और इसी बीच जो राज्य के उद्योग मंत्री हैं संजीव अरोड़ा, उन्होंने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी योजनाओं को विस्तार पूर्वक बताया। और इसी के साथ आज मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।